Hello, once again, good afternoon, all of you. In the morning session, the pediatric portion, we starting with the new unit, the unit number 5th, the nursing management with the child disorders. Okay. In this, we starting about the cardiovascular disorders in the children's. Then next, we discussing about the congenital heart disorders in the children. First one, the acyanotic congenital heart disorders. Then next one, we also completed about the introduction phase about the atrial septal defect. ठीक है, तो यहाँ तक हमने मॉर्निंग सेशन के अंदर हमने डिस्कशन किया था. ठीक है. देन नेक्स्ट हम डिटेल के अंदर पढ़ने जा रहे हैं द असाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर. इसके अंदर आएगा फर्स्ट कंडीशन द ASD. ठीक है, द ASD इट मीन्स अ फुल फॉर्म एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट. ठीक है, द एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट इट्स इंट्रोडक्शन मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ASD कंडीशंस. ठीक है, द इट्स इंट्रोडक्शन इट इज द abnormal congenital heart disorders. ठीक है, मीन्स जो आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट होता है यह एक कंजेनाइटल abnormal congenital heart disorder है. ठीक है, इन विच मतलब इसके अंदर क्या होता है, देयर इज एन abnormal opening between the both atrium and chambers of the heart. ठीक है, इट मीन्स कि हार्ट के दो चैम्बर्स होते हैं. ठीक है, बेसिकली ये हार्ट होता है, हार्ट के दो चैम्बर्स होते हैं. ठीक है, राइट पोर्शन और लेफ्ट चैम्बर्स. ठीक है, इसके अंदर अलग अलग उसके अंदर जो चैम्बर्स डिवीजन किए गए, अपर वाले पोर्शन के अंदर दो एट्रियम और नीचे वाले पोर्शन के अंदर दो वेंट्रिकल होते हैं. ठीक है, इसका साइड के अकॉर्डिंग ये राइट साइड वाला दो राइट पोर्शन एंड द लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट पोर्शन. ठीक है, इसी के अंदर लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, राइट पोर्शन के अंदर राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल. ठीक है, बट इसके अंदर होता है कि दोनों जो चेंबर्स होते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड के जो चेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड रहते हैं. ठीक है, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए एक दो इसके अंदर एक सेप्टम अवेलेबल रहता है. ठीक है, सेप्टम इट मींस एक मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, एक जो मेम्ब्रेन होती है तो राइट वाला और लेफ्ट वाला जो चेंबर्स होता है वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट रहते हैं. ठीक है, उनका अंदर सेपरेशन होता है वो अवेलेबल रहता है. ठीक है, बट किसी अबनॉर्मलिटी की होने की वजह से, ठीक है, जब बेबी का जो हार्ट का उसका जो प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है, जब चिल्ड्रन जो बेबी की जो मदर के यूट्रस के अंदर था, तो मदर के यूट्रस के टाइम के अंदर जो प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर उस चिल्ड्रंस का डेवलपमेंट हो रहा था, तो उसी टाइम के अंदर जो फर्स्ट वीक होता है. ठीक है, तो फर्स्ट वीक के अंदर ही जो हार्ट का फॉर्मेशन उसके अंदर होता है. ठीक है, तो फर्स्ट वीक के टाइम पीरियड के अनुसार यदि उस मदर में कोई अबनॉर्मल सिचुएशन उसके अंदर अराइज हो जाती है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी एट द फर्स्ट वीक. ठीक है, तो फर्स्ट वीक के अंदर यदि कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो इसी की वजह से ये जो चैम्बर्स है, ठीक है, ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, ये दोनों के बीच में ओपनिंग होती है वो अवेलेबल हो रहती है. ठीक है, इसी के बीच में जो ओपनिंग होगी वो अवेलेबल रहती है. तो इसी कंडीशन को हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है. ठीक है, मीन्स जो हार्ट के दो चैम्बर्स जो राइट और लेफ्ट एट्रियम होता है उनके बीच के अंदर एक अबनॉर्मल टाइप की जो ओपनिंग अवेलेबल रहती है, उसी कंडीशन को हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है. ठीक है, देन नेक्स्ट द प्रिंसिपल अल्टरेशन. ठीक है, इसके अंदर प्रिंसिपल अल्टरेशन मीन्स इस कंडीशन की वजह से क्या उसका मैकेनिज्म रहता है. ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहेगा, द शंटिंग द लेफ्ट टू राइट एट्रियम चैम्बर. ठीक है, इसके अंदर यह होगा कि हायर प्रेशर किस साइड के अंदर रहेगा,
लेफ्ट वाले पोर्शन के अंदर, ठीक है। और लेफ्ट साइड के अंदर ज्यादा प्रेशर होने की वजह से अगेन जो ब्लड होगा वो ओपनिंग के अंदर से जो लेफ्ट वाले पोर्शन से राइट वाले पोर्शन की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। मींस जो हायर प्रेशर होगा वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर ज्यादा रहेगा, ठीक है। ओपनिंग दोनों के बीच के अंदर है, ठीक है। बट जो ब्लड का जो फ्लो रहेगा हायर प्रेशर होगा वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर रहेगा। इसके अंदर जो शंटिंग होगी वो लेफ्ट टू राइट एट्रियम चैम्बर के अंदर होगा, मतलब लेफ्ट से अगेन वापस जो ब्लड होगा वो राइट एट्रियम के अंदर आएगा, ठीक है। Okay, these are about the introduction and the principal alteration in the ASD condition. Then next one the types of the ASD condition, ठीक है। जो ASD conditions होती है वो again divided into the 3 subtypes, ठीक है। जो वो ASD conditions होती है वो फिर से उसको 3 पार्ट के अंदर डिवीजन, उसके टाइप्स के अंदर उसको डिवीजन किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप होता है द ओस्टियम प्राइमम, ठीक है, द ओस्टियम प्राइमम। सेकंड वन द ओस्टियम सेकेंडम एंड थर्ड वन इज द साइनस वेनोसस, ठीक है। तो दीज आर द 3 सब टाइप्स ऑफ द ASD कंडीशन। द फर्स्ट वन इज द ओस्टियम प्राइमम, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, चिल्ड्रंस का जो हार्ट का स्ट्रक्चर है उसी के अंदर क्या होगा कि जो ओपनिंग होगी वो उसके लोअर पोर्शन के अंदर रहेगी, ठीक है। मतलब ये सेप्टम है, ठीक है, ये हार्ट का जो सेप्टम है इसके अंदर जो लोअर वाला जो पार्ट है, जो दोनों एट्रियम के बीच में जो सेप्टम है उसका जो लोअर वाला पोर्शन रहेगा, उस लोअर वाले पोर्शन के अंदर यदि ओपनिंग अवेलेबल रहती है, ठीक है। पहले हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि ASD के अंदर ऐसा होता है कि हार्ट के जो 2 चैम्बर्स होते हैं, एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। पर इन दोनों के बीच के अंदर यदि जो ओपनिंग होती है उसकी साइड होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। यदि ओपनिंग की जो साइड है वो उसके सेप्टम के लोअर वाले पोर्शन के अंदर होती है, ठीक है, मतलब नीचे वाले पोर्शन के अंदर डिस्टल एंड के ऊपर, तो उसको हम ओस्टियम प्राइमम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट दूसरा टाइप आता है ओस्टियम सेकेंडम, ठीक है। ओस्टियम सेकेंडम इट मींस द ओपनिंग ऑफ द बोथ सेप्टम, ठीक है, मतलब वो ओपनिंग रहेगी दोनों एट्रियम के मिडल वाले पोर्शन के अंदर, सेप्टम का मिडल वाले पोर्शन के अंदर जो ओपनिंग होती है वो अवेलेबल रहती है, ठीक है। देन नेक्स्ट थर्ड टाइप्स के अंदर होता है साइनस वेनोसस, ठीक है। साइनस वेनोसस का मतलब कि हार्ट के जो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के जो सेप्टम के बीच के अंदर ओपनिंग रहेगी, बट जो ओपनिंग रहेगी वो उसके जो प्रॉक्सिमल मतलब उसका जो अपर वाला अपर एंड के ऊपर उसकी ओपनिंग अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो दीज अबाउट द टाइप्स ऑफ द ASD कंडीशन। Then next one the etiological factors responsible for the leads the adrenal septal defect, ठीक है। मीन्स ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस की वजह से ये एड्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है वो हो सकता है, ठीक है। तो इसका इटियोलॉजी फैक्टर मतलब किसकी वजह से, किस कॉजेस की वजह से ये प्रॉब्लम होती है वो अराइज हो जाती है चिल्ड्रंस के अंदर। तो इसमें देखा जाए तो एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, ठीक है। मीन्स उसका जो एग्जैक्ट मतलब उसका जो कंफर्म कॉज है वो तो अभी तक किसी को अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है कि इसका जो करेक्ट उसका जो रीजन क्या है, ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, ठीक है। बट वो तो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया, ठीक है, अभी तक जो रिसर्च के अंदर चल रहा है, ठीक है। बट एस्टिमेट मतलब बट एस्टिमेट इट मीन्स कि इसका हम अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। हम ओनली फॉर इमेजिन कर सकते हैं कि मे बी इसकी वजह से हो सकता है, ठीक है, बट इट इज नॉट कंफर्म, ठीक है। तो इसी के अंदर आएगा द हेरिडिटरी रीजंस, ठीक है।
हेरिडिटरी रीजंस का मतलब कि उसके दादा के अंदर था, फादर के अंदर होगा, उसके बच्चों के अंदर रहेगा, फिर उसके जो पोता पोती होंगे उनके अंदर रहेगा, ठीक है। तो उसकी जो जनरेशंस होती है, इसके उसके जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसके जो एंशिएंट जो पीपल्स है, दादा परदादा के हिसाब से वो प्रॉब्लम चली आ रही, ठीक है। उनके सेल्स के अंदर या फिर उनके अदर जो फैमिली के अंदर ही उसके अंदर जो डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हेरिडिटरी रीजन भी उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट कंजेनाइटल होने का रीजन की वो जो मदर और फादर, ठीक है, जो मदर और फादर उनका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा स्टार्टिंग में जब चिल्ड्रंस का डेवलप हो रहा है, ठीक है, जब चाइल्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा होता है उस समय यदि या तो फिर मदर का जीन्स या फिर कोई फादर का जीन्स या फिर जो उनका क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जो जेनेटिकल फैक्टर के लिए तो जीन्स उनके जो क्रोमोसोम्स या फिर उनके जो हार्मोन्स का अंदर जो इम्बैलेंस होने की वजह से या फिर क्रोमोसोम्स के अंदर डिफॉर्मिटी है, जीन्स के अंदर डिफॉर्मिटी है, तो ये कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है। Then next, the consanguineous marriage, ठीक है, the consanguineous marriage it means कि जो सेम जो ब्लड रिलेशंस वाले होते हैं, ठीक है, जैसे कि जो मोमेडियंस लोग होते हैं, जो इस्लाम धर्म वाले होते हैं, तो उनके अंदर बेसिकली ऐसा होता है कि अपने जो खून का रिश्ता होता है, ठीक है, मतलब अपने जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके साथ में उनका रिलेशनशिप उनको मैरिज होती है वो हो जाती है, ठीक है। जब बुआ के लड़का, मौसी का लड़का, ठीक है, अंकल का लड़का, तो उन सबके साथ में जो मैरिज होती है, मतलब जो अपने ही ब्लड रिलेशंस वालों के साथ में यदि उनका मैरिज हो जाती है तो उनके अंदर यदि उनका बेबी का जीन्स होगा वो एक दूसरे के साथ में मिलेंगे, तो उनके अंदर खुद एक ही खून के जो रिश्ते वाले लोगों के साथ में उनका जो कांटेक्ट होता है, तो इन कपल के अंदर भी चांस हो सकता है, ठीक है। कॉन्सिस्टेंस मैरिज का मतलब सेम ब्लड रिलेशंस वाले जो कपल होते हैं उनका साथ में जुड़ना और उनका जो बेबी होगा तो उनके अंदर ये होने का चांस हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट द मैटरनल टेरेटोजेनिसिटी, ठीक है, मैटरनल टेरेटोजेनिसिटी, टेरेटोजेनिसिटी का मतलब कि मदर के द्वारा ऐसे जो प्रोडक्ट वगैरह लिए जाते हैं, ठीक है, जो मदर से एक्सक्रीट होने के बाद में चिल्ड्रंस के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, मतलब मदर की लाइफस्टाइल की वजह से मदर के द्वारा अदर कोई मेडिसिन वगैरह लेती है, ठीक है, तो हायर लेवल जो हायर पोटेंसी की कोई हाई लेवल की यदि दवाई वगैरह ले रही है, ठीक है, या फिर मदर के एंजाइम्स की वजह से, तो ये से जो मदर की वजह से चिल्ड्रंस के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम मैटरनल टेरेटोजेनिसिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। Then next, the maternal harmful lifestyle, ठीक है, if the mother follow up the harmful lifestyle during the first month of the pregnancy, मतलब स्टार्टिंग जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग टाइम पीरियड के अंदर यदि मदर का लाइफस्टाइल का जो वे है, ठीक है, तो लाइफस्टाइल वे यदि हार्मफुल जो मैनर का है, ठीक है, इट मीन्स ही कंज्यूम द अल्कोहल, स्मोकिंग लाइफस्टाइल एंड ड्रग एब्यूज, ठीक है, तो इन सब की वजह से भी ये कंडीशन अराइज होने का चांस हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट रीजन दैट इज द मैटरनल इन्फेक्शन, ठीक है, तो at the time of the pregnancy if the mother is already infected with any कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, मीन्स मदर यदि उसको सीवियर जो एक डेंजरस यदि बीमारी उस मदर को प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर इधर अवेलेबल है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी वो प्रॉब्लम है वो चिल्ड्रंस के अंदर जाने का चांस होता है, ठीक है, और इसकी वजह से भी बहुत सारी जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम उसके अंदर हो सकती है, ठीक है। Then next one the highly exposure to the radiations, ठीक है, मीन्स जो रेडियो एक्टिव जो रेज होती है, ठीक है, मतलब जो रेडिएशन के कांटेक्ट में आने की वजह से भी जो प्रेगनेंसी के
जो स्टार्टिंग का जो पीरियड होता है, मतलब 1 महीने के टाइम पे जब हार्ट का जो प्रोडक्शन सबसे पहले जो सिस्टम चिल्ड्रंस के अंदर बनता है, जब वो मदर के यूट्रस के अंदर होता है, तो सबसे पहले जो बनने वाला सिस्टम होता है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है। तो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग टाइम पीरियड के अंदर यदि मदर को ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन के कांटेक्ट के अंदर लाया जाएगा, मतलब एक्सरे किया जाएगा, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह की जाती है, या फिर अदर कोई रेडियोलॉजिकल प्रोडक्ट के कांटेक्ट में यदि वो लेडी ज्यादा से ज्यादा आती है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी ये एएसडी वाली कंडीशंस उनके अंदर हो सकती है, ठीक है। ओके, तो दीज ऑल अबाउट द causative factors which may leads the conditions of the atrial septal defect. Then next one, the pathophysiology of the ASD conditions, ठीक है, मीन्स जो ये एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट वाली कंडीशंस है, ठीक है, तो उसका जो मैकेनिज्म एक्शन क्या रहेगा, मतलब ये इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है वो होता है, ठीक है। तो उसी के अंदर आप नोट्स को रेफर कीजिए। इसी के अंदर द पैथोफिजियोलॉजी के अंदर द हायर प्रेशर ऑफ द ब्लड इन द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर हम देखते हैं कि जो लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, हार्ट के चैम्बर्स का जो लेफ्ट साइड का जो एट्रियम वाला जो पोर्शन होता है उसके अंदर हायर अमाउंट जो ब्लड होने की वजह से उसके अंदर हायर प्रेशर उसके अंदर जनरेट होता है, ठीक है। और उसी के अंदर हमने देखा कि जो शंटिंग होगी वो कहां से होती है, लेफ्ट एट्रियम से अगेन जो ब्लड होता है वो राइट एट्रियम के अंदर आता है, ठीक है। बट इससे पहले जो नॉर्मल क्राइटेरिया आप समझिए कि हार्ट के अंदर सर्कुलेशन होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट एट्रियम के अंदर आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल से वापस वो फिल्ट्रेट होने के लिए पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के अंदर फिल्ट्रेट होने के बाद में वो वापस अगेन लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है, और लेफ्ट एट्रियम जो फिल्टर हुआ जो ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है। बट इसके अंदर क्या होता है कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में ओपनिंग होने की वजह से जो राइट एट्रियम के अंदर जो ब्लड होता है वो अगेन राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है, राइट वेंट्रिकल से वापस जो फिल्ट्रेट होने के लंग्स के अंदर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के वापस अगेन जो वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है, ठीक है। बट लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या होता है कि ओपनिंग होने की वजह से शंटिंग होती है, वो वापस राइट एट्रियम के अंदर उसको भेज देता है, और वो तो ऑलरेडी जो फिल्टर हुआ जो ब्लड होता है उसको फिल्टर की अगेन वापस जरूरत नहीं है, फिर भी उसको फिल्टर किया हुआ जो ब्लड होता है वो अगेन राइट एट्रियम के अंदर भेज दिया जाता है, और राइट एट्रियम के अंदर अब की दूसरी बार में ब्लड होगा वो ज्यादा हो गया, क्योंकि एक तो वो ऑलरेडी जो फिल्टर किया हुआ जो ब्लड होता है वो उसके अंदर मिल रहा है, और एक दूसरा जो वेना कावा के द्वारा उसके अंदर ड्रेन किया जा रहा है फिल्टर करने के लिए, ठीक है। तो दोनों ब्लड होता है वो मिक्स हो जाते हैं, और दोनों ब्लड का मिक्स होने की वजह से इस कंडीशन को हम किसके अंदर रखते हैं, असाइनोटिक के अंदर, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत भी उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है वो नहीं होती है, ठीक है। इनडायरेक्टली ऑक्सीजन का लेवल होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, और साइनोसिस वाली कंडीशन नहीं होती, ठीक है। तो इसके अंदर ये होगा कि हायर प्रेशर ऑफ द ब्लड इन द लेफ्ट एट्रियम एंड लो एट द राइट एट्रियम के अंदर लोअर प्रेशर होता है, ठीक है। Then next, the blood flow by the shunting left atrium to the right atrium and then to the right ventricle. Means left atrium से right ventricle जो लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम के अंदर जाएगा, ठीक है। फिर वहां से अगेन जो राइट एट्रियम से वापस जो नॉर्मल उसका प्रोसेस होता है कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स के अंदर फिल्ट्रेट होने के बाद में अगेन जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाएगा, और लेफ्ट एट्रियम के अंदर आते ही वापस थोड़ा बहुत अमाउंट होगा वो आगे जाना होता है, जो नॉर्मली ऐसा होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाना होता है, ठीक है। बट थोड़ा बहुत जो 100% का जो थोड़ा बहुत भी अमाउंट
जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता है, बट दूसरा जो थोड़ा अमाउंट होता है वो अगेन वापस रॉन्ग साइड के अंदर जो ओपनिंग बनी हुई है जो राइट एट्रियम के साथ में उसके अंदर अगेन चला जाता है, ठीक है। तो वही मैकेनिज्म। देन नेक्स्ट, इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज द एक्स्ट्रा अमाउंट लोड ऑन द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इससे क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल के ऊपर लोड होता है वो ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि राइट एट्रियम से वापस अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो दोनों उस राइट वेंट्रिकल के अंदर ड्रेन किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसा होता है कि राइट एट्रियम के अंदर और लेफ्ट एट्रियम के बीच में ओपनिंग तो होती है, बट राइट एट्रियम का ब्लड होता है वो उसकी तरफ नहीं जाता, ठीक है। वो आगे नीचे वाले उसकी ओपनिंग होती है राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो इसकी वजह से सारा का सारा जो ज्यादा से ज्यादा ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है, और राइट वेंट्रिकल से आगे जाने का रास्ता होता है वो पल्मोनरी आर्टरी ही होता है, ठीक है। वापस अगेन फिल्टर के लिए जाता है, ठीक है। तो इसी की वजह से राइट वेंट्रिकल के ऊपर और जो पल्मोनरी आर्टरी और इनडायरेक्टली जो लंग्स के ऊपर होता है वो ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, ड्यू टू लोड, मतलब ज्यादा लोड होने की वजह से या फिर स्पीड फ्लो रेट, ठीक है, मतलब ज्यादा स्पीड के अंदर ज्यादा फ्लो रेट होने की वजह से थोड़ा बहुत होता है, पूरी तरह से जो जितना अमाउंट के अंदर जो ब्लड होता है वो सारा का सारा जो फिल्ट्रेट नहीं होता, मतलब गैस का एक्सचेंज उसके अंदर नहीं हो पाता, जो पूरी तरह से फिल्टर नहीं होने के बाद में आधा अधूरा जो भी फिल्टर होने के बाद में डायरेक्टली वापस लेफ्ट एट्रियम के अंदर भेज दिया जाता है, और वापस सेम प्रोसेस होता है वो उसके अंदर होता रहता है कि हायर प्रेशर ऑफ ब्लड इन द लेफ्ट एट्रियम के अंदर हो जाता है, और वापस अगेन लो एट द राइट एट्रियम का वापस उसके अंदर फ्लो होता रहता है। फिर सेम का सेम प्रोसेस होता है वो अगेन एक साइक्लिक मैनर के अंदर चलता रहता है, ठीक है। तो इसी की वजह से जो एएसडी कंडीशन के अंदर अबनॉर्मलिटी होती है वो अराइज होती है, बट इसके अंदर साइनोसिस वाली कंडीशन अराइज नहीं होती, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम के अंदर कौन सा ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड, वही वापस राइट एट्रियम के अंदर जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर ज्यादा साइनोसिस वाली कंडीशन नहीं होती, ठीक है। तो दिस अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एएसडी कंडीशन। ओके, देन नेक्स्ट वन आता है द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। मीन्स जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट वाली कंडीशन है, ठीक है। तो उसके अंदर कौन कौन से जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो नोटिस किए जा सकते हैं, ठीक है। मीन्स इस चिल्ड्रंस के किसी चिल्ड्रंस के अंदर बर्थ के टाइम से ही यदि उसके एट्रियम के अंदर यदि सेप्टम के अंदर यदि डिफेक्ट होगा, ठीक है, तो कौन कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक नोट है कि मेनली द सिम्टम्स आर अराइज इन ओनली द ओस्टियम प्राइमम कंडीशन, ठीक है। मीन्स एएसडी वाली कंडीशन के जो 3 सब टाइप्स है, ठीक है। तो 3 सब टाइप्स कंडीशन के अंदर भी जो बेसिकली तो ओस्टियम प्राइमम कंडीशन है, ठीक है। तो उस ओस्टियम प्राइमम वाली कंडीशन के अंदर ही सिम्टम्स होते हैं वो हमको नोटिस होते हैं, मतलब किसी चिल्ड्रंस के अंदर एट्रियम सेप्टल डिफेक्ट तो है, ठीक है, बट उसी टाइम के अंदर यदि वो तीनों में से यदि एक कंडीशन जैसे कि ओस्टियम प्राइमम यदि अवेलेबल है तो उनके अंदर सिम्टम होंगे वो हम आइडेंटिफाई करके पता लगा सकते हैं, ठीक है, और उसका मैनेजमेंट का प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। बट इस ओस्टियम प्राइमम के अलावा उसके 2 और टाइप्स होते हैं, जैसे ओस्टियम सेकेंडम एंड द साइनस वेनोसिस, ठीक है। तो इन 2 कंडीशन के अंदर उनके अंदर असिम्टोमेटिक रहता है, ठीक है, मतलब उनके अंदर कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं वो नोटिस नहीं किए जा सकते, ठीक है, और बिना सिम्टम्स के हम उसको ट्रीट भी हम नहीं कर पाते, तो वो ज्यादा डेंजरियस वाली कंडीशंस होती है, ओस्टियम सेकेंडम और साइनस वेनोसिस वाली कंडीशन, ठीक है। बट ओस्टियम प्राइमम के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स होता है वो हम नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के अंदर देखिए कि ज्यादा से ज्यादा हमने देखा था इसकी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर कि ज्यादा से ज्यादा जो लोड होता है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर और
पल्मोनरी आर्टरी में इनडायरेक्टली लंग्स के ऊपर ज्यादा लोड पड़ रहा था, ठीक है, ब्लड का अमाउंट बढ़ने की वजह से, तो इसकी वजह से सिम्टम्स हो सकता है लंग के अंदर स्वेलिंग हो सकती है। लंग एडिमा इट मीन्स द एक्यूमुलेशन ऑफ द हायर अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स, ठीक है। देन नेक्स्ट फील वार्म एट द चेस्ट, ठीक है, लंग्स के अंदर एडिमा होने की वजह से लंग्स जो छाती वाला पोर्शन के अंदर हमको ज्यादा जो गर्म होता है, फील होता है कि हमको छाती है वो गर्म है, ठीक है। बेसिकली बुखार वाली कंडीशन के अंदर छाती के ऊपर हाथ दे के हम ऐसा फील करते हैं, तो जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर डिफेक्ट होने की वजह से चेस्ट वाला पोर्शन उसके अंदर वार्मनेस होती है, वो फील होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट फटीग लुक ऑफ द चिल्ड्रंस, ठीक है, चिल्ड्रंस का जो फेशियल लुक यदि हम देखेंगे तो वो इस वे के अंदर डल अपीयरेंस वाला होता है, ठीक है। तो फटीग इट मीन्स कि थका हुआ, ठीक है, मतलब इसका रीजन ये रहेगा कि पूरी तरह से जो नीडेड अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन वगैरह न्यूट्रिएंट्स वगैरह सेल का जो डेवलपमेंटल होता है वो प्रॉपरली नहीं होने की वजह से उसका जो एक्टिविटी उसका एनर्जी लेवल होता है वो डल होने की वजह से उसका उतरा हुआ वो मुंह हो सकता है, ठीक है, डल। देन नेक्स्ट द फेलियर टू गेन द वेट, ठीक है, जो इनडायरेक्टली जो सेल्स होती है चिल्ड्रंस की, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल के लिए उसको प्रॉपर ऑक्सीजन का अमाउंट, न्यूट्रिशन का लेवल और अदर जो नीडेड जो अमाउंट होता है, ठीक है, तो उन सब्सटेंस का अमाउंट होता है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाता, तो इसकी वजह से प्रॉपरली वेट होता है वो गेन, मतलब वेट होता है वो पर्टिकुलर एज पीरियड के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ता है। इनडायरेक्टली जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल के अंदर हमने पढ़ाया था कि उसी के अंदर जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वेट होता है वो बढ़ता है घटता है, ठीक है, तो इसके अंदर वेट होता है वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट डिस्निया, डिस्निया इट मीन्स डिफिकल्ट पेनफुल ब्रीथिंग, मतलब उसको लंग्स के अंदर प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है, एडिमा वाली कंडीशन रहेगी तो सांस लेने में उसको तकलीफ हो सकती है, ठीक है, तो पेनफुल या फिर डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग पैटर्न, ठीक है। देन नेक्स्ट टैकीकार्डिया, ठीक है, टैकीकार्डिया इट मीन्स कि द पल्स रेट मोर देन 100, ठीक है, चिल्ड्रंस के अंदर ज्यादा जो नॉर्मल जितनी जो होती है, ठीक है, जो इन्फेंट के अंदर 140 से ज्यादा उसके अंदर रहेगी तो उसको टैकीकार्डिया हम बोलेंगे। तो 140 बीट पर मिनट से यदि ज्यादा है 160 170 तो वो उसके अंदर टैकीकार्डिया वाली कंडीशन मीन्स ज्यादा अमाउंट रहेगा, हार्ट के ऊपर कोई अबनॉर्मलिटी आती है, ठीक है, तो हार्ट सोचेगा कि वो अपने आप को सेफ्टी करने के लिए अपना कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ा देगा, ठीक है। देन नेक्स्ट कार्डियक एनलार्जमेंट, ठीक है, राइट वेंट्रिकल के ऊपर जो ज्यादा लोड बढ़ने की वजह से थोड़ा बहुत जो पार्ट होता है वो एनलार्ज हो सकता है, मतलब जिसके अंदर सूजन आ सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट मर्मरिंग साउंड, मर्मरिंग साउंड का मतलब होता है कि नॉर्मल जो हार्ट का जो साउंड होता है उसके साथ साथ में अबनॉर्मल टाइप का जो एक्स्ट्रा जो बैकग्राउंड साउंड होता है, मतलब एक साउंड के साथ साथ में उसके साथ में कोई दूसरा जो साउंड होता है जो बैकग्राउंड साउंड हो, जो लो जो उसका जो साउंड का जो कैपेसिटी होती है वो लो होती है, ठीक है, तो लो वॉल्यूम का एक जो साउंड होता है वो क्रिएट हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आल्सो द चांस ऑफ द अदर सेकेंडरी इन्फेक्शन, ठीक है, और इसके अलावा इस मेन प्रॉब्लम की वजह से इसके अलावा अदर कोई प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी इस कंडीशन के अंदर शो हो सकते हैं, ठीक है। Okay, so these all about the clinical manifestation can be noticed in the post-stream primary conditions of the ASD. Okay, then next in the ASD condition, the next heading that is the diagnostic measures. ठीक है, diagnostic measures it means how to confirmation of the ASD conditions. ठीक है, means साइन एंड सिम्टम्स के अलावा तो हम उसको कंफर्मेशन नहीं कर सकते क्योंकि हार्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिनके अंदर ये जो सेम एज इट इज जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो नोटिस हो सकते हैं, ठीक है, बट उसको कंफर्मेटली उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो डायग्नोस्टिक मेजर्स होते हैं उसके अंदर हम एप्लीकेबल करते हैं, ठीक है। तो उसी के अंदर आएगा फर्स्ट वन द हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है, तो अपने नोट्स के अंदर देखिए हिस्ट्री
कलेक्शन का मतलब होता है कि इससे पहले की कोई रिपोर्टिंग वगैरह, ठीक है। तो मदर का यदि प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर कोई ऐसी हार्मफुल लाइफस्टाइल वगैरह फॉलो की हो, ठीक है, ऐसे कोई केस वगैरह इन्फेक्शन वगैरह हो रखा था और अदर कोई ड्रग वगैरह ले रही थी, उनके फैमिली मेंबर से हमने डिस्कशन वगैरह किया, ठीक है। और उनके जो एंटीनेटल जो रिपोर्टिंग, मतलब जो पहले की किसी हॉस्पिटल के अंदर गई हो प्रेगनेंसी के टाइम के जो एंटीनेटल विजिट के टाइम के तो बहुत सारी जो इन्वेस्टिगेशन जो फाइल होती है, तो उस फाइल को हम यदि उसको देखते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कंफर्म हो सकता है कि मदर को कुछ इन्फेक्शन था या हार्मफुल लाइफस्टाइल थी या फिर कोई ड्रग का जो ट्रीटमेंट का कोर्स चल रहा था, तो इन सब के हम उसको कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आएगा फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन मीन्स उसका हेड से लेकर जो टो वाला पोर्शन होता है, ठीक है, तो पूरी बॉडी का असेसमेंट करना, ठीक है, वो उसका विजुअलाइजेशन करना, वो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर इंक्लूडेड किया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द 2D इको इमेजेस, ठीक है। 2D इको इमेजेस का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि जो पिक्चर्स जो वीडियोस वगैरह होते हैं तो 3D 8D, ठीक है, 2D, ठीक है, मतलब 3D डायमेंशन के अंदर तो रिपोर्ट का इमेजेस वगैरह होते हैं, 3D इमेजेस 2D इमेजेस, ठीक है। तो 2D इको जो इमेजेस वगैरह होते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर का हर पोर्शन का जो इमेजेस होता है वो हमको असेसमेंट किया जाता है, ठीक है, जिसके द्वारा पता लगा सकता है कि कौन सी कंडीशंस है, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके अलावा रेडियोलॉजिकल जो टेस्ट रिपोर्टिंग्स वगैरह होती हैं, जैसे सीटी स्कैन करवा सकते हैं, ठीक है, MRI करवा सकते हैं और एक्सरे रिपोर्ट्स वगैरह होती है वो हम उसके अंदर एप्लीकेबल करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब मेजरमेंट जो एप्लीकेबल करवाने के बाद में जो ASD वाली कंडीशन को हम कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज अबाउट द डायग्नोस्टिक मेजरमेंट फॉर द एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कंडीशन। Okay, then next at last after the confirmation of the ASD condition, ठीक है, मीन्स चिल्ड्रंस का तो ASD वाली कंडीशन कंफर्म होने के बाद में हम क्या करेंगे, उसको कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है, मतलब जो चिल्ड्रंस के अंदर जो डिसऑर्डर है, ठीक है, तो इस कंडीशन को हमको कैसे मेजर करना है, ठीक है, मतलब उसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो टू मैनेज दिस कंडीशन मीन्स इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए द एनी मेडिकल मैनेजमेंट नॉट अवेलेबल, ठीक है, मतलब ऐसी कोई दवाई अवेलेबल नहीं है कि दोनों एट्रियम के बीच में कोई ओपनिंग बनी हुई है और उस ओपनिंग को कोई दवाई दे के उस ओपनिंग को बंद कर दिया जाए, तो ऐसी कोई दवाई अवेलेबल बेसिकली नहीं है, ठीक है। उसके लिए द ओनली द सर्जिकल ट्रीटेड, और इसको ओनली फॉर हम उसको सर्जरी के द्वारा ही उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आर्टिफिशियल पैचिंग और द ग्राफ्टिंग टू क्लोज द ओपनिंग बाय द ओपन हार्ट सर्जरी, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर क्या करेंगे कि सर्जरी के द्वारा हार्ट को पूरा ओपन किया जाएगा, ठीक है, हार्ट की ओपन सर्जरी की जाएगी और जहां पे भी ओपनिंग है, ठीक है, जैसे कि ये बीच वाला पोर्शन है इसके अंदर ये ओपनिंग थी, ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर ये जो ओपनिंग थी इसके अंदर जो आर्टिफिशियली जो बना बनाई जो मेम्ब्रेन होती है, एक जो सेप्टम की जो बनी बनाई जो सिंथेटिक जो केमिकल से बनाई हुई एक जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को इस जगह के ऊपर हम लगा देंगे, इस जगह के ऊपर फिक्स करने के बाद में ये जो ओपनिंग होती है वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो सर्जरी करने के बाद में इसको हम क्लोज कर देंगे और इसकी जगह आर्टिफिशियल जो एक बनी बनाई जो मेम्ब्रेन होती है वो यहाँ पे अटैच करके हम इस ओपनिंग को बंद कर सकते हैं। तो इसी वे के द्वारा ये प्रॉब्लम है वो ट्रीट की जा सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट आफ्टर इट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ASD सिचुएशन को यदि अर्ली आइडेंटिफाई नहीं किया गया, ठीक है, तो दूसरी जो डेंजर वाली कंडीशन है जिसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं होते, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स क्या कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, तो उसी के अंदर द
एंडोकार्डाइटिस मतलब जो इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस वाली कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है, और लंग्स एडिमा वगैरह, और जो हाइपरटेंशन वाली कंडीशंस हो सकती है, और कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, ठीक है, मतलब जो कंजेशन होने की वजह से हार्ट फेल हो सकता है, ठीक है, जो हार्ट की जो अंदर वाली जो लेयर होती है एंडोकार्डियम जो लेयर उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकता है, हाइपरटेंशन वाली कंडीशंस हो सकती है, और लंग्स के अंदर एडिमा वाली कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। ओके, तो दीज ऑल अबाउट द फर्स्ट असाइनोटिक कंडीशन, दैट इज द एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। Okay, then next after the first acyanotic congenital heart disorder, the second one acyanotic condition, that is the VSD, ठीक है, just we discussing about its introduction phase and the principal alteration, ठीक है, then another portion will be in the next class, ठीक है। तो its introduction phase VSD, it means the ventricular septal defect, ठीक है, मीन्स द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का मतलब कि जो इससे पहले ASD वाली कंडीशन हमने पढ़ी उसके अंदर क्या होता था कि एट्रियम जो होता है हार्ट का जो चेम्बर्स होता है लेफ्ट और राइट एट्रियम, तो उनके अंदर ओपनिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा हार्ट के जो दूसरा चेम्बर्स होता है जिनको हम वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है, तो अभी उन वेंट्रिकल के बीच में यदि ओपनिंग अवेलेबल है तो उस कंडीशन को हम VSD बोलते हैं, ठीक है। इट्स इंट्रोडक्शन पे, इट इज एन अबनॉर्मल स्टेट ऑफ द हार्ट चैम्बर्स, ठीक है, मीन्स ये भी एक हार्ट के चैम्बर्स की एक अबनॉर्मिटी है जिसके अंदर क्या होता है, व्हेन देयर इज द अबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन द बोथ वेंट्रिकल्स, ठीक है, मीन्स जो दोनों जो वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, हार्ट राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, इनके बीच के अंदर जो ओपनिंग अवेलेबल रहती है उसी ओपनिंग की वजह से उस कंडीशन को वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट प्रिंसिपल अल्टरेशन, ठीक है, प्रिंसिपल अल्टरेशन मतलब इस कंडीशन के अंदर क्या मैकेनिज्म रहेगा, सर्कुलेशन का जो मैकेनिज्म क्या रहेगा, तो इसके अंदर भी सेम एज इट इज जो ASD वाली कंडीशन के अंदर था कि लेफ्ट एट्रियम के अंदर हायर प्रेशर था, ठीक है, बट इसके अंदर भी ये रहेगा कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, इसके अंदर वेंट्रिकल के अंदर डिफेक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उस लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड होगा वो आगे राइट वेंट्रिकल के अंदर फ्लो करेगा, ठीक है, मीन्स द शंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट पोर्शन, ठीक है, तो इसके अंदर भी लेफ्ट टू राइट शंटिंग होती है वो अवेलेबल रहती है, ठीक है। देन नेक्स्ट अदर इसका जो टर्म्स है, ठीक है, इसका इटियोलॉजिकल फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, व्हाटएवर वी डिस्कसिंग अबाउट इन द नेक्स्ट मॉर्निंग क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू।